जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नरेश अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ आज संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नरेश है और मैं दिल्ली के द्वारका का रहने वाला हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैंने कभी गुरुजी का कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया है। कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज आप भी क्षमा कीजिएगा। सत्संग की शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गणेश चतुर्दशी है तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को ही। और संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे आज गणपति के दिन मुझे साक्षात रूप में दर्शन दिए अपने, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। संगत जी, सुबह मुझे मेरे ही घर के अंदर संगत जी तितली के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। संगत जी, उसके बाद जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था तो मुझे मोर रूप में दर्शन हुए। संगत जी, जब मैं ऑफिस के गेट के अंदर ही घुस रहा था तो फिर मुझे तितली रूप में दर्शन हुए। और वो तितली संगत जी, जब तक मैं अपने ऑफिस का काम नहीं करके निपटा तब तक वो संगत जी तितली मेरे इर्द गिर्द ही घूमती रही। संगत जी, ऑफिस में सब पूछ रहे थे कि अरे बड़ी अजीब बात है कि आज ये तितली चारों तरफ तुम्हारे घूम रही है। पर संगत जी, मैं जानता था कि ये शायद गुरुजी की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे कहा था कि वो मुझे तितली रूप में दर्शन देंगे। तो मैं अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि आज गणपति पापा के दिन पर गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन देके ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से अभी मैं 8 महीने पहले जुड़ा हूँ। 8 महीने पहले गुरुजी महाराज ने मुझे जोड़ा। और संगत जी, जोड़ा भी ऐसे कि मैं अपने फ्रेंड के बेटे की बर्थडे में गया था, तो उन्हों का कार्ड जब हमारे पास आया था तो उसमें इनविटेशन था गुरुजी सत्संग। तो संगत जी, पहले तो मैंने यही सोचा कि मतलब बर्थडे में अटेंड कर लेंगे और सत्संग नहीं अटेंड हो पाएगा, क्योंकि शाम को 6 से 8 का सत्संग था, उसके बाद बर्थडे की पार्टी स्टार्ट थी। तो यही दिमाग में था कि चलो अपना ये है कि जब पार्टी स्टार्ट होगी तब जाएंगे, सत्संग में जाके क्या करना है। तो मैंने भी अपनी वाइफ को भी यही बोला था कि तुम शाम को जो है तैयार हो जाना और मैं ऑफिस से आ जाऊंगा तभी चलेंगे। तो संगत जी, ऑफिस में मैं पहुंचा और पहुंचने के बाद पता नहीं मुझे एकदम से मतलब घबराहट टाइप की हुई ऑफिस में। और जब घबराहट सी हुई तो मेरे को हाफ डे लेना पड़ा और हाफ डे लेके मैं घर चला गया। तो मेरे फैमिली में मेरी वाइफ बच्चे पूछने लगे कि आज जल्दी कैसे। तब मैंने उन्हें बताया कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बीपी डाउन है और मैं ऑफिस से इसलिए घर जल्दी आ गया। तो संगत जी, मेरी वाइफ बोलती है ठीक है आप आराम करो, शाम को बर्थडे पार्टी में भी जाना है। तो मैंने कहा हाँ जाना तो है। तो फिर संगत जी, जैसे मैं 3 साढ़े 3 के आसपास ऑफिस से आया था तो 4 साढ़े 4 बजे मैंने चाय वगैरह पी है। उसके बाद मुझे बड़ा हल्का सा महसूस होने लगा। मैंने कहा यार आराम सा लग रहा है, अब तो ठीक है। तो फिर मेरी वाइफ एकदम से बोलती है कि
जब आपको ठीक लग रहा है तो चलो फिर सत्संग में भी चलते हैं, यूँ कहेंगे कि भई बर्थडे में आ गए और सत्संग में नहीं आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो मेरी वाइफ़ और बच्चे कहने लगे कि नहीं हम तो भई 6 बजे ही जाएँगे और सत्संग भी अटेंड करेंगे, देखें तो सही कैसा सत्संग है। मैंने कहा होना क्या है उस सत्संग में, प्रवचन वग़ैरह होंगे और क्या होना है, कोई बाबा जी आए होंगे। तो मेरी वाइफ़ कहती है कि चलो चलते हैं। तो हम रेडी हुए, रेडी होने के बाद संगत जी मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा लेट जाऊँ, लेकिन मेरी वाइफ़ जो थी वो तैयार होके बैठ गई। तो उसकी वज़ह से मुझे तैयार होके हम करेक्ट 6 बजे वहाँ पहुँच गए। 6 बजे पहुँचे तो संगत जी बड़ा सुंदर उन्होंने दरबार डेकोरेट कर रखा था, गुलाब के फूल थे और संगत जी व्हाइट कलर के फूल और मोगरा के फूल, इतनी फ्रेग्रेंस, बहुत फ्रेग्रेंस वहाँ पे। उसके बाद संगत जी वहाँ पहुँचे तो दिखा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, एक गद्दी भी वहाँ लगी हुई थी। तो बस माइंड में यही आया कि भई कोई साधु संत या बाबा आने वाले होंगे और इसीलिए लगी हुई है। इतने में 6 करेक्ट बजे और सारी संगत वहाँ खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद वेलकम बैंड बजा, वेलकम बैंड बजने के बाद तालियां बजाने लग गए। मैं मेरी वाइफ इधर उधर देखने लगी कि भाई कौन आ रहा है इतना बड़ा संत जिसके लिए सब क्लैप कर रहे हैं, बट संगत जी कोई नहीं आया। वेलकम बैंड बजने के बाद और संगत जी जैसे ही वो वेलकम बैंड बजा सबके रोंगटे हमारे तो खड़े हो गए, मेरे, मेरी वाइफ के, मेरे दोनों बच्चों के। बड़ा अजीब सा हमें लगा, पहली बार देखा। और उसके बाद सारी संगत लाइन में लगी। लाइन में लगने के बाद संगत जी गुरुजी को माथा टेक रहे और वहाँ पे संगतों के बीच में बैठते गए। बैठने के बाद संगत जी वहाँ पे शब्द बानी चलना शुरू हो गए। जब तक हमें नहीं पता था ये शब्द बानी होते हैं। अब संगत जी उस शब्द बानी के कान में जाते के साथ मतलब मेरा शरीर इतना हल्का हुआ, इतना हल्का कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत हल्का हुआ और बड़ा सुकून सा वहाँ मिला। कोई प्रवचन नहीं, खाली शब्द बानी, बीच में चाय प्रसाद और कुछ स्नैक्स मिले और बाद में लंगर प्रसाद हुआ और बड़ा अच्छा सा लगा, सुकून। मतलब ये समझ लो संगत जी उस बर्थडे पार्टी में इतना एंजॉयमेंट नहीं हम कर पाए जितना उस सत्संग में हमने एंजॉय किया। सत्संग का समापन होने के बाद और बर्थडे ख़त्म होने के बाद मैं घर आया, मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, मेरी वाइफ ने मुझसे डिस्कस किया और हम कह रहे ये कौन थे गुरुजी हैं, क्या है। और नेक्स्ट डे संगत जी मेरा फ्रेंड ऑफिस में आया, हमने उससे डिस्कस किया, उसने गुरुजी के बारे में सब कुछ हमें बताया। और गुरुजी के बारे में जानने के बाद मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के बड़े मंदिर भी गए, माथा टेक कर आए, बड़ा अच्छा सा लगा और ज़्यादा शांति मिली। उसके बाद संगत जी इस तरीके से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। अब गुरुजी के पास जाते-जाते संगत जी मेरे कुछ रुके हुए काम थे, वो होने शुरू हुए और मेरी हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे मुझे, मैं आपको बताऊँ, मुझे शुगर था, थायराइड था और संगत जी 2 बार मेरे हार्ट में स्टंट डल चुका था, मेरा बीपी बिल्कुल डाउन हो जाता था। लेकिन गुरुजी के जाने के बाद संगत जी मेरी वो हेल्थ इश्यूज़ कब ख़त्म हुए कुछ पता नहीं चला। मतलब मुझे इतना रिलीफ़ मिलने लगा, मेरा शरीर इतना हल्का होने लगा और मुझे इतनी शांति, सुकून मिलने लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस तरीके से संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। बहुत सारे रुके काम बने, बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हुईं। थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी मेरा मेरी वाइफ़ के बीच झगड़ा हो जाता था, वो भी ख़त्म हुआ। गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आया, काफ़ी बार हमने सत्संग भी गुरुजी का करवाया और हम सत्संग सुनते भी हैं यूट्यूब पे और संगत जी हम मंत्र जाप भी करते हैं, बड़ा अच्छा सा लगा। अब संगत जी मेरी वाइफ़ को ना बहुत दिन से एक इच्छा थी उसकी, बहुत समय से एक इच्छा थी कि हम किराए के मकान से हटकर अपने घर में जाएँ क्योंकि हम रेंट पे रहते थे। देखिए संगत जी कितनी बड़ी बात है, जिस दिन से गुरुजी का स्वरूप हम घर में लेकर आए, उस दिन से गुरुजी ने हमारा इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ें करनी शुरू कर दी कि संगत जी मैंने अभी किस्तों पे ही, संगत जी द्वारका के अंदर ही फ्लैट है, लिया तो मैंने किस्तों पे है, लेकिन वो किस्तों पे फ्लैट मैंने ले लिया और संगत जी आज हमारे पास फ्लैट है जिसकी ईएमआई हम भर रहे हैं और अब दिवाली पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब 8 महीने के अंदर ये इतना बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में हुआ है ना,
जिसको बयां करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि संगत जी, जिसके सिर पे छत नहीं होती ना, उसको पता है कैसे वो जीवन काटता है। आज हमें खुद भी इस चीज़ को सोच के हैरानी होती है कि ये फ्लैट हमने कहाँ से लिया और कहाँ से कैसे पैसा जुड़ा, संगत जी पता ही नहीं लगा। और हमारा लोन पास नहीं हो रहा था बैंक के थ्रू, क्योंकि कुछ तो था नहीं। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से कैसे वो लोन पास हुआ, क्या हुआ हमें नहीं पता। लेकिन आज की डेट में संगत जी, मेरी वाइफ की जो इच्छा थी वो गुरुजी ने पूरी करी। और देखिए, अब आने वाली दिवाली पे हम लोग अपने घर में शिफ्ट होंगे। इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। संगत जी, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, मेरी आंटी भी समझती है। हमारे पता नहीं कौन से अच्छे कर्म है जो कि हम गुरुजी से जुड़े हैं, जो गुरुजी की कृपा हम पर हुई है, जिसके लिए तहे दिल से गुरुजी का बारंबार शुक्राना। मेरे खुद के रिश्तेदार भी यहाँ तक कि गुरुजी से जुड़े हैं। तो संगत जी, हमें गुरुजी ने इतनी बड़ी खुशी जो दी है ना, उसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। जो भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे वो गुरुजी ने ख़त्म किए। मतलब इस समय हम गुरुजी की शरण में रह के अपने आप को बहुत आनंद में समझते हैं, जिसके लिए गुरुजी महाराज का फिर एक बार शुक्राना करता हूँ। और यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।